चैट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए एक बार। ठीक है, अनुज, जनिता, चंचल, मोनिका, ठीक है, दीपिका। आइए शुरू करते हैं। पहले देव का जन्म देख लेते हैं, देव का परिचय देख लेते हैं, कवि देव हुए हैं। आज अपना पार्ट है तीसरा। महाकवि देव का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। वैसे इनका परिचय अपनी पाठ्य पुस्तक में विस्तार से आ रखा है। देव का जन्म 1663 उत्तर प्रदेश के इटावा के दयोसरिया ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित बिहारी लाल था। इनके पिता थे जो बिहारी लाल जी थे। भाविलास के अनुसार ये कन्या थे और इंटानगर के पंसारी टोला बलालपुर में रहते थे। भावविलास इनका ग्रंथ है और इस ग्रंथ के अनुसार इनको कन्या ब्राह्मण बताया गया है और इनको पंसारी टोला बलालपुर में इंटावा नगर का एक जगह है, वहां पर रहने वाला बताया गया था। देव जीवन भर भटकते रहे और एक के बाद दूसरे आश्रयदाता का मुखापेक्षी रहे, यानी कि मुखापेक्षी मतलब कि उनके निरीक्षण में रहे, उनके निर्देशन में रहे हैं। आजम शाह, बाहुदत्त, भवानीदत्त वेदय, कुशल सिंह हैं, उदोत सिंह हैं, भोगीलाल में भी आश्रय रहे हैं, इनके भी आश्रयदाता रहे हैं ये। जीवन के अंतिम दिनों में ये अकबर अली खां में आश्रय रहे और अपनी समस्त रचनाएं सुख सागर तरंग के नाम से उन्हीं को समर्पित की थी। यानी कि जीवन के अंतिम समय में ये अकबर अली के निर्देशन में रहे, उनके आश्रय में रहे और अपनी समस्त रचनाएं सुख सागर तरंग के नाम से उन्हीं को समर्पित की। अपनी पूरी रचनाओं को सुख सागर तरंग के नाम से संग्रहित किया और संग्रहित करके और अकबर अली खां को समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु 1767 में हुई थी। अब देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं। देव जी एक संगारिक कवि हुए हैं, श्रृंगार रूप में उन्होंने अपनी रचनाएं की है। उन्होंने प्रेम चंद्रिका में प्रेम का विशद और उत्कृष्ट वर्णन किया है। उन्होंने 72 पुस्तकें लिखी थी, पर अभी 15 पुस्तकें ही क्या है उपलब्ध हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में उनकी कुछ पुस्तकें आ रखी है, जिनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, इनकी 4 रचनाएं अपनी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है। और इनकी 15 पुस्तकें हैं जो कौन कौन से जो वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। तो उनकी 15 पुस्तकें देखिए। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, देव चरित्र, देव माया प्रपंच, देव शतक और सुख सागर तरंग, जो कि सभी पुस्तकों का सार संग्रह है। ये इनकी पुस्तकें रही है। आज का पाठ अपना है कवित्व और सवैया। इसमें क्या होता है कि यह कवित्व और सवैया एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकार चित्रण किया गया है यहाँ पर, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति बताई गई है यहाँ पर। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उसके युग उसमें उसके रूप सौंदर्य का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। पहले समय में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें उस युग के सामंती वैभव झलकता है और दूसरे कवित्व में बसंत के बालक के रूप को दिखा करके प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश का आभा का वर्णन हुआ है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं तथा उनकी काव्य कुशलता का यहाँ पर परिचय रूप से वर्णन भी किया गया है। सर, वर्ड्स आर वेरी स्मॉल, आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, कैन यू पुट। हाँ ठीक है, ओके।
चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना है संवैया। संवैया किसे कहते हैं? संवैया कवि ये छंद हैं, और छंद में आपको पता होती है कि 8 मात्राएं होती है, 8 गण होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये गण। ये माता राज बानसलगा के माध्यम से उनको बताते हैं अपन। ये गण मगण तगण जगण, इस प्रकार से अपन छंद आपके 11वीं 12वीं में टॉपिक है, उसके आधार पर अपन पढ़ेंगे। अब देखिए ये कवित छंद और सवैया छंद, हाँ इनकी परिभाषा अपन को लिखनी है और इनके भावार्थ भी अपन को कॉपी में करने हैं। सवैया क्या होता है? ये एक वर्णिक वर्त यानी कि वर्णिक छंद होता है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पद में वर्णों की संख्या निर्धारित की जाती है। तो इसमें वर्णिक वर्तों में 22 से लेकर के 26 अक्षर के चरण वाली जाति छंदों का समूह रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। इस प्रकार सामान्य जाति वर्तों में बड़े और वर्णिक दंडों के छोटे छंद भी सवैया समझे जाते हैं। कवित गणाक्षरी के समान ही हिंदी रीति काल में विभिन्न प्रकार के सवैया प्रचलित रहे हैं। दूसरा आता है वर्णिक छंद। यह वर्णिक छंद है, समान छंद है। इसमें क्या होती है कि मात्राएं समान होती है। प्रत्येक छंद में मात्राएं क्या होती है? समान होती है। हाँ, पीडीएफ पर बात आ चुका है आपके स्टडी मटेरियल में। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम निश्चित नहीं होता है, अर्थात गणों की कोई व्यवस्था नहीं होती। विशेष नियम है कि 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। पहले 16 वर्णों पर यति होती है और अंत में 15 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक पद में 31 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में एक गुरु वर्ण होता है। ये इसकी विशेषता ही होती है प्रत्येक छंद में। कुछ छंदों में 17 वर्ण होते हैं, जैसे इंद्रवर्जा में 17 वर्ण है, उपेंद्रवर्जा में 17 वर्ण है और उपजाति में 17 वर्ण होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रथम वर्ण गुरु होता है, फिर साधुन विकीर्तम है। इस प्रकार के छंदों के नाम हैं और उनको वर्णिक और मात्रिक छंदों के आधार पर बांटा जाता है और उनकी विशेषताओं को भी देखा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं पहला अपना सवैया। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बन माल सुहाई। एक बार सभी अपने चैट बॉक्स में भी लिखिए अपने, हाँ हाँ लिख करके बताइए मुझे, अपनी उपस्थिति बताइए थोड़ी सी कितनी है। ठीक है, विश्वजीत सिंह, मोहित शर्मा। अब ये जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो सारे अंत तक उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि अंत में मैं प्रश्न भी पूछूंगा, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। ठीक है, तो देखिए आइए शुरू करते हैं। पायनि नुपुर मंजू बजे, कटि किंकनी के धुनि के मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुल से बन माल सुहाई। अब इसमें पायनी का अर्थ क्या होता है? पैरों में। नुपुर का अर्थ हम क्या समझते हैं? पाजेब बोल सकते हैं हम, पायल बोल सकते हैं। मंजू का अर्थ क्या होता है? सुंदर। कटि किंकनी, कटि किंकनी का अर्थ क्या होता है? कटि का अर्थ होता है कमर और किंकनी का अर्थ होता है करधनी या कमर पर पहनने वाला, हम कह सकते हैं आभूषण। धुनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि, मधुर आवाज। मधुराई का अर्थ क्या होता है? मीठी। सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बन माल सुहाई। सांवरे, सांवरे का किसके लिए कहा गया? सांवरा, सांवले रंग के लिए कहा गया है। लसे का अर्थ होता है शोभित। पटपीत, पटपीत का अर्थ क्या होता है? पट का अर्थ होता है वस्त्र और पीत का अर्थ होता है पीला। ये हृदय, ये का अर्थ क्या होता है? हृदय। उलसे बन माल सुहाई, उलसे का अर्थ क्या होता है? आनंदित होना। बनमाल का अर्थ क्या होता है?
वन रूपी फूलों की माला, और सुहाना का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगना। तो सभी का अर्थ आपको समझ में आ गया। इस पद में कवि देव श्री कृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, और मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में पायल और कमर पर क्या है? करधनी है। कृष्ण के पैरों में पायल है और कमर पर करधनी पहनी हुई है, जिसे आप सामान्य भाषा में कंदोड़ा कहते हैं, जिनसे अत्यधिक मधुर ध्वनि निकलती है। उनका सांवला शरीर पर पीले वस्त्र और गले में सुंदर पुष्पों की माला क्या कर रही है? सुशोभित कर रही है। तो ये पहला पद आपको समझ में आया कि कवि देव श्री कृष्ण के मनमोहक सुंदर रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि उनके शरीर तो उनका सांवला है, लेकिन पीले वस्त्र पहन रखे हैं जो इतने सुशोभित लग रहे हैं कि जैसे कि वह उनकी छटा भी क्या है? बहुत ही निराली है। अगला पद क्या कह रहे हैं कवि? अगला पद कवि कह रहा है, माथे किरीट बड़े द्रंग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सुहाई। अब देखिए, माथे किरीट, कवि देव आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, चंचल हैं। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? आंख होता है। उनकी आंखें बड़ी क्या है? चंचल हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान है, और उस पर उनकी मंद मंद मुस्कुराहट ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे चारों ओर चंद्रमा की किरणें फैली हुई हैं। जय जगमन जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्ह देव सुहाई। अगली पंक्ति में कवि देव क्या कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक पूरे मंदिर को क्या कर देता है? रोशन करता है, अंधेरे को दूर भगाता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण दीपक की भांति क्या है? शोभायमान है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं और सबकी सहायता भी करते हैं। कविदेव कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हे, किनको कहा गया ब्रज दूल्हा? श्री कृष्ण को। आप अपने भक्त देव की भी क्या करें? सहायता करें। तो अगले पद में कवि क्या करते हैं? श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हे, आप मेरी भी क्या कीजिए? सहायता कीजिए, मुझे भी इस कष्ट से क्या कीजिए? आप उबारिए। अगले पद में कवि क्या कहता है? तो इस जैसे अपन काव्य सौंदर्य पूछे कि काव्य सौंदर्य किस प्रकार से है, तो कटि किंकनिके धुनिके मधुराई में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। थोड़ा सा अलंकार देख लेते हैं, है ना। तो माथे किरीट बड़े दर्ग जंगल मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तो इसमें जय जग में भी क्या है? अनुप्रांश अलंकार है। सांवरे अंग लसे पटपीत में भी कौन सा अलंकार है? सुहाई पे है वर्णों की आवृत्ति हो रही, इसलिए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार माना जाएगा? अनुप्रांश अलंकार माना जाएगा। फिर आगे देखिए, दार द्रुम पल ना बिछोना, नव पल्लव के सुमन झिंगुला सो है तन छवि, भारी दे पवन झुलावे के कीर बतरावे, देव कोकिल हुलावे हलुसावे करतारी दावे। अब इसमें केकी का अर्थ, डार द्रुम पल ना बिछो नव पल्लव के। इस पद में कवि क्या कहना चाह रहा है? डार का अर्थ क्या होता है? डाली या टहनी। द्रुम का अर्थ क्या होता है? वृक्ष, पेड़। पलना का अर्थ क्या होता है? झूला। इस प्रकार से कवि किसकी ओर वर्णन कर रहा है? प्रकृति के सुंदर सौंदर्य की ओर वर्णन करते हुए कवि यहाँ पर बता रहा है कि डार द्रुम पलना बिछोना
नव पल्लव के सुमन जिंगुला सोह तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे, देव कोकिल हुलावे हलुसावे के तारी दे। इसमें डार्क अर्थ किसके लिए लाया गया है? तो डार्क अर्थ डाली या टहनी के लिए लिया गया है। ध्रुम का अर्थ क्या होता है? वृक्ष या पेड़, ये पर्यायवाची हैं। पलना का अर्थ क्या होता है? झूला होता है। जैसे कि अभी सावन है तो सावन में भी हम क्या करेंगे? झूला भी डालेंगे। नव का अर्थ क्या होता है? नूतन, नया। पल्लव का अर्थ क्या होता है? पत्ता या सुमन। झुंगला का अर्थ क्या होता है? फूलों का जबला, जो कि फूलों का एक गुच्छा हो सकता है, उसके लिए लिया गया है। झिंगुला यानी कि फूलों का गुच्छा भी हो सकता है। ढीला का अर्थ क्या होता है? हम कह सकते हैं वस्त्र, जो एकदम ढीला ढाला वस्त्र होता है, उसके लिए लिया गया है। स्वय का अर्थ क्या होता है? सुशोभित होना। तन का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है, या हम कह सकते हैं देह भी कह सकते हैं। छवि का अर्थ क्या होता है? सुंदरता होती है या आभा होती है। फिर अगले पद का भी देख लेते हैं। पवन झुलावे। झुलावे का अर्थ क्या होता है? पवन का अर्थ तो हवा होती है। झुलावे का अर्थ क्या होता है? झुलाता है। केकी, केकी किसके लिए लिया गया है? मोर के लिए लिया गया है। और कीर किसके लिए लिया गया है? तोते के लिए लिया गया है। तो प्रायवाची ये ध्यान रखना, मैं पूछूंगा भी कि केकी कौन है, तो केकी मोर है, और कीर कौन है, तो कीर तोता है। फिर आगे बतरावे देव, क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। कोकिल किसके लिए कहा गया है? तो कोकिल कोयल के लिए कहा गया। बतरावे यानी कि बातें करते हैं, बता रहे हैं। आगे देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कविदेव बसंत ऋतु को कामदेव के बच्चे यानी कि नवजात शिशु के रूप में दर्शाया गया है। कामदेव काम के देवता हैं, मन को हरने वाले देवता हैं, मन हर हैं। जिस प्रकार जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसी घर में खुशी का माहौल छा जाता है। घर के सभी लोग बच्चे की देखभाल में जुट जाते हैं और उनके हर प्रकार से बहलाने प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं किसी न किसी प्रकार से। घर की बुजुर्ग महिलाएं समय समय पर नमक और राई से उनकी नजर भी उतारती है, और सुबह के समय बड़े प्यार से जगाया जाता है ताकि वे रोए नहीं। और अगर वह सो भी जाता है तो सारे घर वाले कहते हैं कि चुप रहिए, बच्चा सो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब कामदेव का नन्हा शिशु वसंत आता है, वसंत ऋतु आती है, तो कितना मनोहर वातावरण हो जाता है। चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ों पर नन्हे नन्हे छोटे छोटे फूल दिखाई देते हैं, प्रकृति एकदम मनोहर हो जाती है, वातावरण बहुत सुहावना हो जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। तो यह महीना फरवरी और मार्च के महीने में आता है। तब प्रकृति अपने खुशी किस किस तरह से प्रकट करती है, यहाँ पर कवि उसका क्या कर रहा है? वर्णन करते हुए बता रहा है। वसंत ऋतु के आगमन से पेड़ों पर नए नए पत्ते क्या करने लग जाते हैं? निकल आते हैं। और डाली डाली पर रंग बिरंगे फूलों से क्या हो जाती है? लद जाती है। मंद मंद पवन हवा बहने लगती है। ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ही सर्दी होती है। वातावरण बहुत सुहावना होता है। इसी प्रकार कविदेव कहते हैं कि बसंत एक नन्हे शिशु के रूप में आ चुका है। पेड़ों की डालियां उन्हें नन्हे शिशु का पालना है। जो पेड़ों की डालियां हैं, उस नन्हे शिशु का क्या बन गई है? झूला बन गई है, उनके पालना बन गया है। उन डालियों पर उग गए नन्हे नन्हे कोमल पत्ते उस पालने का बिछोना के समान है, यानी कि एक बिछोना के समान वो फूल हैं जो एक बिछोना बन गया है। रंग बिरंगे फूलों का ढीला ढाला जुगला, जुगला किसे कहा गया है? वस्त्र के लिए कहा गया है। उसे नन्हे शिशु के शरीर पर अत्यधिक शोभायमान हो रहा है, और हवा उसके पालने को झुला रही है। मोर व तोते अपनी अपनी आवाज में उससे बातें कर रहे हैं। कोयल भी प्रसन्न होकर के क्या बजा रही है? तालियां बजा बजा करके अपनी प्रसन्नता को क्या कर रही है? व्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार से वसंत ऋतु के सुंदर मनोरम दृश्य को क्या किया गया है? यहाँ पर बताया गया है। फिर अगला पद देखिए, पूरित पराग सोतारो करे, रोई नोन कजली नायक लता न सिर सारी दे, मंदन मही पजूम को बालक बसंत ताई, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दहे। तो इसमें देखिए, पूरित पराग जो उतारो सुराई नोन कजली नायक लता न सिर साई दे, मंदन मही पजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दहे।
तो पूरित का अर्थ क्या होता है, यानी कि भरा हुआ, पूरी तरह से क्या होता है, भरा हुआ होता है। पराग का अर्थ क्या होता है, मकरंद। जैसे मधुमक्खियां और भंवर, भंवर कह सकते हैं अपन, भंवरा कह सकते हैं, जो फूलों से क्या लेते हैं, पराग लेते हैं, मकरंद लेते हैं और उसके क्या बनाते हैं, शहद बनाते हैं। उतार करे राई नोन, यानी कि अगर किसी बच्चे की नजर लग जाती है तो उसके सिर पर चारों ओर क्या करते हैं अपन, राई लूण मिर्च क्या करते हैं, घुमा करके क्या करते हैं, आग में जलाने का काम करते हैं। ये एक टोटका होता है जो अपनी दादी माँ, माता, ये अपने सारे करते हैं। कजकली, कजकली का अर्थ क्या होता है, कमल की कली। चटकारी दे यानी चुटकी बजा करके। तो उपरोक्त पंक्ति में कवि देव क्या करते हैं, कहते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका जिसने अपने सिर पर लता रूपी जाड़ी पहनी है, यानी कि लताएं पहनी हुई है, जाड़ी पहनी हुई है, वे अपने पराग कणों रूपी नमक राई से बसंत ऋतु की क्या कर रही है, नमक मिर्ची से उसकी नजर उतार रही है। मदन महीपजू को बालक बसंत आई, प्राते जगावत गुलाब चटका रही। मदन किसे लिए कहा गया, तो मदन कामदेव को कहा गया है। महिप किसे कहा गया, राजा को। जो बालक बसंत आई, प्राते जगावत गुलाब चटकारी दे। तो प्रातः क्या कर रहे हैं, उसको जगा रहे हैं, किस प्रकार से, तो आगे देखिए। तो बसंत रूपी नन्हे शिशु की क्या कर रही है, कमल है जो नजर उतार रहा है। वसंत माह में फूलों के पराग कण हवा में दूर दूर तक फैल जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फूलों के कण होते हैं जो दूर दूर तक फैलते हैं। कवि देव कहते हैं कि यह बसंत रूपी नन्हा शिशु कामदेव महाराज का पुत्र है, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां क्या करती है, चुटकी बजा करके उठाती है। दरअसल गुलाब की कली रूपी खिलने से पहले थोड़ी चटकती है। चटकती है मतलब क्या होती है कि जब गुलाब खिलता है, खुलता है तो कुछ पत्तियां क्या करती है कि इधर उधर उड़ती हैं। तो इस पूरे काव्य में हमने देखा कि किस प्रकार से मानवीय कलन, यहाँ पर नाम आया है मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण अलंकार मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है भैयाओं को, आपको भी बता देता हूँ कि जब कभी किसी प्रकृति की वस्तु को, किसी प्रकृति की वस्तु को सजीव रूप में दिखाया जाता है, सजीव रूप में दिखाया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि पहाड़ उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे बातें कर रहे हैं, पक्षी, या मैं कह सकता हूँ कि पेड़ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति की वस्तुओं को जब सजीव रूप में दिखाया जाता है तो उस समय कौन सा अलंकार होता है, मानवीय कल्याण अलंकार होता है। जैसे इसमें बताया गया ना, जैसे कमल के फूल है जो क्या कर रहे हैं, नजर उतार रहे हैं। गुलाब के फूल चुटकी बजा करके क्या कर रहे हैं, बच्चे को जगा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति की वस्तुओं को सजीव रूप में दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीय कल्याण अलंकार है। फिर अगला पद देखिए। फटिक सिलानी सो सुधारयो सुधा मंदिर, उददी ददी को सो अदकाई उमंगी अमंद, भारत भीतर लो भीत न देखिए देव, दूध को सो फेन फैलायो आंगन फर शबद। फटिक का अर्थ क्या होता है, स्फटिक या सफेद पारदर्शी रत्न होता है। ये एक प्रकार की मणि होती है, एक प्रकार का रत्न होता है, जिसे हम इसका नाम, दूसरा नाम सूर्यकांत मणि भी कहते हैं इसको। सफेद प्रकार की होती है, सूर्य के समान चमकने वाली होती है। शिलानी का अर्थ होता है शिला पर, शिला यानी कि चट्टान हो सकती है। सुधा का अर्थ होता है अमृत। उदधि का अर्थ होता है सागर, और दधि का अर्थ होता है दही। उमंगे का अर्थ होता है उमड़ना, और अमंद का अर्थ होता है जो कभी मंद न पड़े, यानी कि जो तेज गति से चलता ही रहे, कभी मंद न हो, धीरे न हो। बाहर ते भीतर, बाहर से अंदर। भीति का अर्थ होता है दीवार। फेन का अर्थ होता है जाग, दूध को सो फेन, फेन का अर्थ होता है जाग। और फर्श शब्द का अर्थ होता है फर्श पर। तो देखिए, फटिक शिलानी से सुधारे सुधा मंदिर। पूर्णमासी की रात को जब पूरा चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है तो आकाश और धरती बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। चंद्रमा, जब पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, हम भी देखते हैं कि पूरा का पूरा वातावरण है जो प्रकाशमय हो जाता है। चारों ओर चंद्रमा की चांदनी अपनी छटाएं बिखेरती है। चंद्रमा की छवि बहुत ही निराली होती है उस समय।
तो आकाश धरती बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। हर जगह झीनी और पारदर्शी चांदनी नजर आती है। कवि ने यहाँ पर उसी चांदनी का सुंदर सौंदर्य रूप से वर्णन किया है। पूर्णमासी की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को निहारते हुए कवि कहते हैं कि चांदनी रात सारा संसार दूध या रोशनी से नहाया हुआ है, पूरा का पूरा सफेद प्रकाश में हुआ है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारा संसार स्फटिक की शिला यानी कि पत्थर से बनी हुई एक सुंदर मंदिर हो गया है, यानी कि सफेद मूर्ति का एक नया मंदिर बन गया है। कवि की नजरें जहां तक जाती है वहां उन्हें चांदनी ही चांदनी नजर आती है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धरती दही का समुंदर बन यानी बन करके क्या ले रहा है, हिलोरे ले रहा है। और चांदनी रूपी दही समुंदर उन्हें समस्त आकाश में भी क्या कर रहा है, उमेड़ता हुआ नजर आ रहा है। चांदनी रूपी दही का समुंदर उन्हें समस्त आकाश में भी क्या कर रहा है, उमेड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उनको आकाश को भी क्या कर रहा है, दे रहा है। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी भी है कि चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी लग रही है कि कवि की नजरों में उन्हें स्पष्ट दिखाई दे पा रही है। कवि आगे कहते हैं कि धरती पर फैली हुई आप कहाँ हैं कुशाल? कहाँ पढ़ रहे हैं कुशाल आप? आगे देखिए। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि कवि की नजरें उन्हें स्पष्ट दिखाई दे पा रही हैं। कवि आगे कहते हैं कि धरती पर फैली हुई चांदनी की रंगत किसी फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल दिखाई दे रही है, सफेद दिखाई दे रही है। और उनकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है, स्पष्ट साफ दिखाई दे रही है चंद्रमा की चांदनी के अंतर्गत। फिर अगले पद में कवि क्या कह रहा है, तारासी तरुणी तामे डाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद आरसी से अंबर में आबासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लंघत चंद के समान यहाँ पर बताया गया है। तारासी तरुणी तामे, अब दिखाई दे रहा है राधिका, कविता अब दिखाई दे रहा है? ओके। तारासी तरुणी तामे डाढ़ी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आबासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आरसी का अर्थ मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, आरसी का अर्थ यहाँ पर है आईना, दर्पण, अपने घर में जो है शीशा, उसके लिए यहाँ पर आरसी शब्द का प्रयोग किया गया है। अंबर का मतलब आकाश है, उजारी का मतलब उज्जवल है, और प्रतिबिंब का मतलब क्या है, यहाँ पर परछाई है। और वैसे मैंने ऊपर बता दिया है मकरंद का अर्थ क्या होता है। मकरंद का अर्थ फूलों का क्या होता है, रस होता है, जिसे मधुमक्खियां और भंवरे लेकर के जाते हैं। मलिका का अर्थ मैंने बताया था आपको, एक प्रकार का सफेद सुगंधित फूल है, फूल का नाम मलिका है, सुगंधित फूल होता है। फिर तांबे का अर्थ क्या होता है, तारा की तरुणी तांबे, तारा की तरुणी तांबे, तांबे का अर्थ क्या होता है कि उसमें होता है, तांबे का अर्थ उसमें, ठाडी का अर्थ क्या होता है, खड़ी, झिलमिल होती यानी कि जगमगाती होती, ज्योति का अर्थ क्या होता है, ज्योति, ज्योति का अर्थ ज्योति, या हम कह सकते हैं आभा। हाँ राम स्वरूप बोलिए, बंद कीजिए अपना माइक। तो तारासी तरुणी तांबे ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। कवि इसमें चांदनी रात में आकाश के तारे भी सुंदर सुजित खड़ी किशोरियों यानी कि युवा लड़कियों की भांति लग रहे हैं। तरुणी का अर्थ क्या है, तरुणी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है किशोरियों से, किशोरियां मतलब किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए लिया गया है। कवि को इस चांदनी रात में आकाश के तारे भी सुंदर सुसज्जित खड़ी
किशोरियों की भांति लग रहे हैं। ता में ठाडी, मैंने क्या बताया, ता में यानी कि उसमें, ठाडी यानी कि खड़ी हुई। तरुणी का अर्थ क्या होता है, किशोरियां। तारों के समान झिलमिल होती, झिलमिल यानी कि ज्योति के समान जगमगाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। और उन सुंदर किशोरियों को देख करके, उन तारों को देख करके कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मोतियों की चमक मिल गई हो उन्हें, या मलिका के फूलों यानी कि बेल के फूलों का रस मिल गया हो उन्हें, जिसके कारण से कवि को वे तारे किशोरियों की भांति क्या लग रहे हैं, मधुर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, अति प्रिय जगमगाते हुए लग रहे हैं। अगला पद क्या कहता है, आरसी से अंबर में आबासी उजियारे लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि अगले पद में कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है, प्रकाशमय हो गया है कि पूरा आकाश किसी दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है, पूरे शीशे की भांति या कांच की भांति दिखाई दे रहा है, जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। और उस दर्पण में पूर्णमासी का पूरा चांद ऐसे लग रहा है जैसे वह चांद नहीं बल्कि राधा रानी का क्या हो, प्रतिबिंब हो। यहाँ पर राधा रानी के प्रतिबिंब के बारे में बताया गया है। और इस काव्य सौंदर्य में कवि ने चांद की तुलना किससे की है, राधा से न करके उसके प्रतिबिंब से की है। राधा खुद से नहीं की है बल्कि उसके प्रतिबिंब से की है, अर्थात कवि ने राधा रानी को चांद से भी क्या बताया है, श्रेष्ठ बताया है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा, इसमें व्यतिरेक अलंकार माना जाएगा, यानी कि किसी की तुलना किसी से श्रेष्ठ की जाती है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या आज का पाठ आपको समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कुशाल, हाँ सर। जेतल क्या कह रही है सर, पहले पैरा, फर्स्ट पैरा फिर से। चलो, जेतल ने कहा है कि फर्स्ट पैरा फिर से समझाओ। एक बार फर्स्ट पैरा फिर से देखेंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए पहला पैरा देख लेते हैं एक बार। सबको दिखाई दे रहा है, एक बार फर्स्ट पैरा दोबारा देखेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, पानी नुपुर मंजू बजे, कटकिंक निके दुनिके मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बन माल सुहाई। पायनी नुपुर मजे मंजू बजे, कटकिंक निके दुनिके मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बन माल सुहाई। पायनी का अर्थ यहाँ पर होता है पैरों में, नुपुर का अर्थ होता है पाजेब या पायल, मंजू का अर्थ होता है सुंदर, कटे का यहाँ पर कमर, किंकनी का अर्थ होता है करदनी या कंदोड़ा कह सकते हैं अपन, के धुनि की मधुराई, धुनि का अर्थ यहाँ पर होता है ध्वनि या आवाज, मधुराई का अर्थ होता है मीठी। सांवरे अंग लसे पटपीत, ये हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे का अर्थ क्या होता है, सांवला रंग। लसे का अर्थ क्या होता है, सुशोभित। पट का अर्थ होता है वस्त्र, और पीत का अर्थ होता है पीला। ये हुलसे बनमाल सुहाई, ये का अर्थ होता है हृदय या छाती पर। हुलसे का अर्थ होता है आनंदित होना। बनमाल का अर्थ होता है फूलों की माला। सुहाई का अर्थ होता है अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि देव श्री कृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि कृष्ण के पैरों में पायल और कमर पर करदनी बंधी हुई है। पायनी नुपुर बजे, पैरों में पायल बज रही है, और कटी किंकनी की ध्वनि मुद्राई, और कमर पर करदनी बंधी हुई है, कंदोड़ा बंधा हुआ, जिसकी ध्वनि बहुत ही मधुर है, जिससे अत्यधिक मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले सांवरे अंग लसे पटपीत, उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र, और हृदय पर यानी कि गले में सुंदर पुष्पों की माला क्या कर रही है, बहुत ही सुशोभित लग रही है। अगला पद देखिए, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे ब्रज दुल्ह देव सुहाय।
अगले पद में कवि क्या कह रहा है, माथे यानी कि सिर पर, किरीट का अर्थ क्या होता है, मुकुट, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, नयन या नेत्र, मंद हंसी, धीरे धीरे हंसना, मुख चंद का अर्थ क्या होता है, मुख रूपी चंद्रमा, जुनाही का अर्थ होता है चांदनी, जुनाही का अर्थ क्या होता है, चांदनी, जे जग मंदिर, जग मंदिर का अर्थ होता है जग रूपी मंदिर, यानी कि ये संसार पूरा का पूरा ये विश्व है, दीपक सुंदर, दीपक के समान सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा किसके, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, सहाय का अर्थ होता है सहायता करने वाला। तो पूरे का पूरे पद में कवि क्या कर रहे हैं, कविदेव आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर पर क्या धारण किया हुआ है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी चंचल हैं, बड़ी है वह चंचल है, सभी उनकी आंखों की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उनका मुख चंद्रमा के समान, उस पर उनकी मंद मंद मुस्कुराहट ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे चारों ओर चंद्रमा की किरणें फैली हुई हो। पहले तो उनका मुख इतना तेजस्वी है, इतना आकर्षित है, और उसके बाद में उनके मुख पर वो हंसी, होठों पर वो हंसी जो और भी क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है, सभी को अपनी ओर खींच लेती है। तो चंद्रमा, उनके मुख की किस प्रकार से कल्पना की है, उनका मुख चंद्रमा के समान बताया गया और उनके मुख की हंसी को चंद्रमा की किरणों की भांति बताया गया है। आगे कवि क्या कहते हैं, अगली पंक्ति कवि कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर को रोशन करता है और अंधेरे को दूर भगा देता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी क्या है कि संसार रूपी मंदिर को श्री कृष्ण एक दीपक की भांति शोभायमान है, कि पूरा संसार एक मंदिर है और उस मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक की भांति है, जो क्या कर रहे हैं, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं और सबकी सहायता कर रहे हैं। अगले पद में श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय, अगले पद में कवि क्या कहते हैं कि हे श्री ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्त देव की भी क्या कीजिए, सहायता कीजिए। ठीक है जयतल, समझ में आ गया, राम स्वरूप समझ में आ गया, ओके। अब अपन कर लेते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर, एक बार सभी प्रश्नोत्तर की ओर देखेंगे। पहला प्रश्न अपना ये था कि कवि ने ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का रूपक क्यों कहा है, संसार रूपी मंदिर का के बारे में क्यों बताया गया है। तो आप मुझे बताइए, बोल करके उत्तर देना है कि ब्रज दुल्हा किसे कहा गया, राम स्वरूप आप बताएंगे। प्रभात बताइए, ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है। बोल करके उत्तर दे सकते हैं, ओके। चलिए, उत्तर बोल करके ही देना है, कमेंट बार बार नहीं देखेंगे। कवि ने भगवान श्री कृष्ण को के लिए ब्रज दुल्हे शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। भगवान कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक संपूर्ण मंदिर को क्या करता है, पवित्रता और सकारात्मकता के भाव से भर देता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण संपूर्ण संसार को क्या कर रहे हैं, पवित्रता और सकारात्मक भाव से क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया पहला। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है, कि जिस सवैये में अनुप्रास अलंकार है और जिस सवैये में रूपक अलंकार है वो आपको छांट करके बताना है। तो अनुप्रास अलंकार कौन कौन से में, कटी, किंकनी के धुनि की मधुराई, सांवरेंग लसे पटपीत, ये हुल से बनमाल सुहाई में अनुप्रास अलंकार, और रूपक अलंकार जय जग मंदिर और मंद हंसी मुखचंद्र जुनाही, इनमें कौन कौन सा अलंकार है, इनमें रूपक अलंकार है। तो देखिए पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो देखिए जिस अनुप्रास वैसे तो दो शब्दों के मेल से बना है। अनु का अर्थ क्या होता है, अनु का अर्थ हम कह सकते हैं कि बार बार, क्या कह सकते हैं, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, प्रास का अर्थ मतलब वर्ण, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी वर्ण की बार बार क्या होती है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उस आवृत्ति को हम क्या कहेंगे, उस आवृत्ति के चमत्कार को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे एक उदाहरण देख सकते हैं, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुर
भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत सूप, है ना। या अपन सामान्य बोलचाल भाषा में भी कह सकते हैं कि भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। तो इसमें भय भय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। या आप कभी कभी गाना भी गाते होंगे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो इसमें च च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जिस वर्ण में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उस वर्ण को, उस अलंकार को क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपने समझ ली होगी कि जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें देखिए, इस अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, तो इसमें पहले में कटि किंकनी के धनुक मधुराई, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर सांवरे अंश लसे पटपीत, पटपीत में पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और ये हुल से यहाँ पर भी है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरा आता है अपना रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो पहले जहां पर देखिए, जय जग मंदिर दीपक सुंदर मंद हंसे मुख चंद्र जुनाई। अब इसमें देखिए, अब रूपक अलंकार क्या है? जहां उपमेय और उपमान दो शब्द होंगे, एक तो उपमेय होगा और एक उपमान होगा। उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखा करके और दोनों को क्या दिखा दिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का क्या नहीं दिखाई दे, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं बताया जाए, कोई अंतर नहीं दिखाई दे, अर्थात उपमेय और उपमान के बीच के भेद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय और उपमान, जैसे कि मान लीजिए मुख चंद्र, यानी मुख और चंद्रमा के बीच के अंतर को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार है। तो परिभाषा क्या थी? जहां उपमेय और उपमान के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया जाए या किसी भी बीच के भेद को समाप्त करके एक कर दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो जे जग मंदिर दीपक सुंदर, तो यहाँ पर जग को मंदिर के समान बता दिया गया, दीपक के सुंदर के समान बता दिया गया। मंद हंसी मुख चंद्र जुहाई, और मुख चंद्र यानी कि मुख को किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान। और हंसी को किसके समान बताया? चांदनी के समान। यानी कि पूरा का पूरा उनके बीच के अंतर को समाप्त करके उनको क्या बता दिया गया है? एक बता दिया गया है। इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। समझ में आ गया आपके? फिर अगला देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मुझे, ये तो इनका व्याख्या तो मैंने आपको बता दी है। तो काव्य सौंदर्य यहाँ पर देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकनी के धुनि की मधुराई, धुनि है यहाँ पर नाम। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये उलसे बनमाल सुहाई। तो इन पंक्तियों में कवि किसके बारे में वर्णन कर रहा है? तो इन पंक्तियों में कवि कृष्ण के अंगों के, वस्त्रों के और आभूषणों की सुंदरता को यहाँ पर परिभाषित कर रहा है। श्री कृष्ण के पाँव में, इसका अर्थ क्या होगा? तो श्री कृष्ण के पाँव में पायल है, उससे बड़ी मोहित करने वाली ध्वनि आ रही है, कमर पर करदनी बंधी हुई है जिससे मधुर आवाज निकल रही है, जो मन को मोहने वाली है, मन को हरण करने वाली है। नंदलाल के सांवरे शरीर पर, नंदलाल किसके लिए लिया गया है? यहाँ पर नंद का लाल श्री कृष्ण के लिए लिया गया है। नंदलाल के सांवरे शरीर पर पीला वस्त्र सज रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तथा उनके गले में विराजमान फूलों की माला, वन की माला की सुंदरता भी अद्भुत है। तो ये तो इस पद की थी व्याख्या। अब इसकी काव्य सुंदरता क्या होगी? तो इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा, पंक्तियों में लयबद्धता और संगीतात्मकता का सराहनीय प्रयोग किया गया है। और चौथा, अलंकार के प्रयोग से भाषा बड़ी सुंदरता में बदल गई है। तो इस प्रकार से ये काव्य सौंदर्य इसके बारे में बताया गया है। तो पहली तो चीज ये थी कि अब काव्य की अपन परिभाषा लिखेंगे तो एक परिभाषा ये हम बिना सोचे समझे लिख देंगे, कौन सी? कि एक तो ये कि पंक्तियों में लयबद्धता और संगीतात्मकता का सराहनीय प्रयोग किया गया है। दूसरा, अलंकार का प्रयोग से भाषा क्या बन गई है? बड़ी सुंदर बन गई है। तीसरा, तत्सम शब्दों का प्रयोग, सामान्यतः मैं बताऊं आपको, सामान्यतः काव्य में तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने किसी भी मूल भाषा से परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे घृत है, तो घृत अभी तत्सम शब्द है और घी का प्रयोग करेंगे तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से अम्र है तो अम्र तत्सम शब्द है और आम का प्रयोग करेंगे तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ज्यादातर
काव्य में तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, और काव्य में अलंकार तो विशेष महत्व रखता है, इसलिए अलंकारों का प्रयोग भी काव्य में होता है। और पंक्तियों में लयबद्धता और संगीतात्मकता काव्य का महत्वपूर्ण गुण है। तो इन तीनों को तो हम बिना सोचे समझे ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर भाषा है, तो कहीं पर भाषा आपको अवधि मिल सकती है, कहीं पर अवधि भाषा मिल सकती है, कहीं पर कोई सी और भाषा मिल सकती है, खड़ी बोली मिल सकती है ना, कहीं हिंदी भाषा ही मिल सकती है। तो वो सारी भाषाओं के प्रकार हम उसके अंतर्गत देखेंगे। तीसरा प्रश्न ये कहता है, चौथा प्रश्न, दूसरे कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि एक तो वसंत ऋतु अपने यहाँ पर आती है, वह वसंत ऋतु और इस पद की वसंत ऋतु में किस प्रकार से अलग है। तो देखिए, वसंत के परंपरागत वर्णन से में उसे शुरू में ही कामदेव मानने की परंपरा रही है, यानी कि कामदेव का पुत्र बताया गया है, तो शुरू से उसके कामदेव मान लिया गया है। परंतु यहाँ कवि ने परंपरा से हट करके वसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। यानी कि वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु हम शुरू में ही क्या मान लेते हैं, कामदेव मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि वसंत ऋतु के बच्चे के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है, तथा प्रकृति द्वारा वसंत के मनोरंजन में कोई की नहीं की गई है, यानी कि कोई अति नहीं की गई है मनोरंजन के रूप में। वसंत के परंपरागत वर्णन में झूले झूलना, हवाओं का तेज चलना, चारों तरफ हरियाली छा जाना, यह सब दर्शाया जाता था। परंतु यह कवि ने वसंत को एक शिशु के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि वसंत को एक शिशु के रूप में यहाँ पर बताया है। तो उसमें तो वसंत पूरा, जब अपने यहाँ वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु अपने पूरे काम वासना के साथ आती है, कामदेव के रूप में पूरी आती है, जबकि यहाँ पर तो एक बच्चे के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई है। और अपने यहाँ पर वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर से झूले झूलना है, हवाएं तेज चलना है, चारों तरफ हरियाली छा जाना है। जबकि यहाँ पर तो एक अभी भी वसंत ऋतु क्या एक बच्चे के रूप में आई है, अभी तक हरियाली तो छाना दूर की बात है। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, प्रातः ही जगावत चटका गुलाब चटकारी दे, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रातःकाल वसंत को गुलाब चुटकी बजा करके क्या करता है, उठाता है, यानी कि अभी बच्चा है। आश्चर्य यह है कि वसंत आने पर ही प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। छठा प्रश्न यह कहता है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। चांदनी रात में सुंदरता आती है, उस सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो कवि ने सुंदरता को निम्नलिखित रूपों में देखा है। कौन कौन से रूपों में देखा है। तो पहला यह रूप देखा है कि आकाश में फैली चांदनी कवि को स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूध या रोशनी के रूप में दिखती है, जो संसार रूपी मंदिर में क्या कर रही है, छिटक रही है, संसार रूपी मंदिर में वहां पर बताई जा रही है। तो पहले आकाश में फैली चांदनी कवि को किसके समान, स्फटिक शिला के समान दिखाई दे रही है, और से निकलने वाली रोशनी दूध या रोशनी के समान प्रतीत हो रही है। दूसरा, चांदनी रात में हर तरफ क्या हो जाती है, चांदनी रात में हर तरफ चांदनी बिखर पड़ी है। कवि को यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र क्या ले रहा है, हिलोरे ले रहा है, चारों ओर दही दही क्या कर रहा है, उछल रहा है। अगला पद क्या कह रहा है, चांदनी से भरे आकाश को देख करके ऐसा लगता है मानो आकाश रूपी आंगन दूध से भरे जाग से क्या हो गया है, फैल गया है। और अगले पद में कवि क्या कह रहा है कि कवि ने चांदनी रात में झिलमिलाते तारों को सजी धजी युवतियों के समान बताया है, तेज मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान क्या कर चमक रहे हैं। तो इन चारों पदों में कवि ने किस किस के, यहाँ पर इस पद में कवि ने किशोरियों के बारे में बताया है, इसमें दूध के जाग के बारे में बताया चांदनी को, और इसमें धरती को दही के समुद्र के, और इसमें समान चांदनी को बताया है। तो इस प्रकार से चांदनी रोशनी को चारों पदों में अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। फिर प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चांद, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवि कल्पनाओं के द्वारा आकाश को दर्पण कहा है, आकाश को शीशे के समान बताया है, आरसी, और उस दर्पण में चमकता हुआ चांद उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान लग रहा है। जो उसमें जो चांद चमक रहा है वह चांद किसके समान प्रतीत हो रहा है, राधिका के समान प्रतीत हो रहा है। इन पंक्तियों में व्यक्तिरेख अलंकार है, क्योंकि यहाँ चांद और राधा के प्रतिबिंब मात्र के समान ही बताया गया है, जिसका सीधा अर्थ चांद का राधिका से
कमतर माना गया है, यानी कि यहाँ पर चांद को राधिका से क्या बताया गया है, कम बताया गया है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार पूछा हमें, तो यहाँ पर हमें व्यतिरेक अलंकार पूछा गया। कविता व्यतिरेक, व्यतिरेक अभी बताते हैं व्यतिरेक। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार पूछा है, व्यतिरेक अलंकार पूछा, व्यतिरेक। और इसका व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। क्या होता है, आधिक्य। और इसमें क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का कारण होना जरूरी है। कारण का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है कि जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या समझे आप, व्यतिरेक अर्थ क्या होता है, आधिक्य, और आधिक्य का क्या कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। तो देखिए कारण कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कि उपमान, यहाँ पर मैं बात करूं, जहां उपमान, उपमान किसे कहा गया, यहाँ पर चंद्रमा को कहा गया, जहां उपमान की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण, अधिक गुण हो, अब अधिक गुण होने के कारण क्या किया जाता है कि उपमेय को उत्कर्ष बताया जाता है, उपमेय को उत्कर्ष गुणों का युक्त बताया जाता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। एक बार मैं परिभाषा बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को उत्कर्ष हो, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा से उत्कर्ष किसे बताया गया है, चंद्रमा से उत्कर्ष राधिका को बताया गया है, चंद्रमा से ज्यादा राधिका के गुणों को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। उपमा की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को क्या बताए, उत्कर्ष बताए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, कविता समझ में आ गया, प्रत्युत्तर मिल जाना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न देखिए, कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है, कि चांदनी रात की उज्जवलता का वर्णन करने के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी उपमान दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया गया है, यह प्रश्न मैंने आपको बताया भी था। पहला दही का समुद्र बताया था धरती को, दूध का जाग बताया था, मोतियों की चमक बताई थी, स्फटिक शिला का मंदिर बताया था, और दर्पण की स्वच्छता बताई थी। ये 5 पॉइंट यहाँ पर बताए थे, जिसके आधार पर कवि ने क्या कहा था, उसके वर्णन किया गया था यहाँ पर। फिर अगला पाठ है, पठित कविता के आधार पर कवि ने देव की काव्यगत विशेषता बताई, कि देव ने इस पाठ में कौन कौन सी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन किया है। तो क्या किया, प्रकृति का अद्भुत चित्रण किया। यहाँ पर कवि ने प्रकृति के बारे में, विशेष महत्व के बारे में यहाँ पर क्या किया है, बताया है। दूसरा, इसमें ब्रज भाषा का क्या किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर ब्रज भाषा के रूप में कवि ने किया है। अगला प्रश्न, अलंकारों की छटा को, छटा से यहाँ पर पंक्तियां क्या हो रही है, निखर रही है। अलंकारों का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। लयबद्धता और संगीतात्मकता का भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण से ओतप्रोत भाषा है यहाँ पर। कवित्व और श्वेय छंदों का भी यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और तत्सम शब्दों का अद्भुत प्रयोग यहाँ पर भी कवि ने किया है। तो आज का ये अपना पाठ था। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लूँ आपसे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कुशाल हाँ, टीना हाँ, दीपिका, प्रभात, हेमेंद्र, तेजराम, मुरलीधर, जयदयाल, उपाध्याय, बस रामस्वरूप, मोहित। हाँ, तो सभी भैया से प्रश्न पूछूंगा और सभी भैया उत्तर बोल करके ही देंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है, शुरू प्रभात से करते हैं, प्रभात देगा पहला उत्तर, बोल करके उत्तर देंगे सारे, क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लगेगा। श्री कृष्ण ने मुख की तुलना किससे की है, प्रभात बताएंगे कि श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की है।
यस प्रभात। प्रभात कहाँ गया? नहीं आ रहा है प्रभात को, ठीक है। तो श्री कृष्ण के मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है, चंद्रमा के समान की गई है ना, और उनके हंसी को चंद्रमा की चांदनी के समान बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न जैतल देगी इसका उत्तर कि कवि देव ने चांदनी रात में तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? कवि देव को चांदनी रात में तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? हाँ जैतल आप सोचे, तब तक मैं प्रभात को उत्तर दे देता हूँ। राधिका की तुलना प्रतिबिंब से की गई है, चांदनी रात में प्रतिबिंब से उनकी तुलना की गई है। चंद्रमा को प्रतिबिंब से अच्छा बताया गया, जबकि इस पद में देखिए जो रोशनी फैली हुई है ना, यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्रभात, संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो रहा है कि पूरा आकाश किसी दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है, और जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, उस दर्पण में पूर्णमासी चांद, यहाँ पर पूर्णिमा के चांद के बारे में बात की गई है। जबकि यहाँ पर देखिए ये पद, ये देखो, जैसे अपने ज्ञान प्रकाश से पूरे आसमान को क्या करें, रोशन करें। चंद्रमा के ज्ञान आकाश के कारण पूरे आसमान को क्या करें, रोशन करें। तो यहाँ पर तुलना उनसे की गई है। हाँ जैतल कहाँ गई? चलिए कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर कि कवि देव ने, चलिए खुशबू ने बहुत अच्छा उत्तर बताया था, खुशबू का उत्तर सही है। खुशबू आपको उत्तर आता था तो बोल करके भी दे सकते थे। तारों की तुलना किशोरियों से की गई है, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर है आपका। चलिए चंचल बताइए कि कवि ने गुलाब का मानवीकरण किस तरह से किया है? मानवीकरण, गुलाब का मानवीकरण किस तरह से किया है? किसी को उत्तर आ रहा है तो वो बोल करके दे सकता है। कि वे चुटकियां बजाकर नन्हे बालक को उठाती है। वेरी गुड प्रभात। अब गुलाब मानवीकरण का मतलब प्रभात क्या होता है बताइए एक बार, मानवीकरण किसे कहते हैं? जब किसी भी प्रकृति की निर्जीव चीज को सजीव में परिवर्तित किया जाता है तथा उसे काव्य में लिया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार के रूप में बताया जाता है। वेरी गुड। तो अब गुलाब एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन वो चुटकी बजा करके क्या कर रहा है, बालक को यानी वसंत बालक रूपी को उठा रहा है। तो यहाँ पर गुलाब का मानवीकरण, बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न मेरा यह है, आप में से कोई भी बता देगा, प्रभात नहीं बोलेगा, बाकी सब बोल सकते हैं। बालक बसंत का बिस्तर किस तरह सजा हुआ है? यस बताइए कि बालक वसंत का बिस्तर किस तरह सजा है? किसी को भी नहीं आ रहा है? यस प्रभात बोलिए। कामदेव के पुत्र यानी वसंत के बालक का जो बिछौना है वो है पेड़ों की डालियों की पत्तियां या फूल। फूल, वेरी गुड, सही है, पहले पद में इसका उत्तर था। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन यह है मेरा कि कवि देव अपनी सहायता के लिए किसका आह्वान कर रहे हैं? कृष्ण का।
चंचल आपको उत्तर आ रहा था, बोल करके दे सकते थे, आपने लिखने में टाइम व्यर्थ किया, तब तक प्रभात ने इसका उत्तर दे दिया। चलिए प्रभात, आप नहीं बोलेंगे इस बार। श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? बोल करके बता सकते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। क्या हुआ, क्लास में कोई उपस्थित है या नहीं है? उनकी पायल और उनके हार। है, उनकी पायल और उनकी करधनी, कमर पर पहनी हुई करधनी। वेरी गुड कविता, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। 5 मिनट और लूं या क्लास पूरी कर दूं? क्योंकि किसी का उत्तर नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाने का। अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो 5 मिनट और प्रश्न पूछ लूं। तो कुशल, आपको उत्तर देना है। आप बताइए, कवि देव की दो रचना बताइए। कुशाल, कवि देव की दो रचना बताइए। यस चंचल, विनोद विलास, भा भाविलाव अष्टयाम। अष्टयाम और भाविलास, वेरी गुड। चलिए चंचल, आप बताइए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस किसी वाक्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वेरी गुड। चलिए बताइए, अब उत्तर जल्दी जल्दी देना है। कवि देव का जन्म स्थान कहाँ हुआ? इंटावा। इंटावा। गरही गरही घटा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास। श्री ब्रज दुल्हा की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को, वेरी गुड। जय जगमिंदर दीपक सुंदर में कवि का क्या तात्पर्य है? जग मंदिर किसे कहा गया है? दीपक सुंदर किसे कहा गया है? दीपक श्री कृष्ण को कहा गया है। हाँ, तो इस संसार को प्रकाशमान करने का कार्य किससे कहा गया? श्री कृष्ण को करने के लिए कहा गया है। ठीक है भैया, आज की क्लास मेरी पूरी होती है। बता दीजिए, क्लास में पढ़ने में आनंद आया, आपको समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, फिर मेरी क्लास पूरी होती है। अच्छा, क्लास में इतने भैया उपस्थित है और उत्तर एक का भी नहीं आ रहा है। चलिए, मेरी तरफ से क्लास पूरी होती है। कौन सा पेज प्रभात? पीडीएफ भेज रखी है, पीडीएफ में देख लेना, सारे पेज दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल में है। और कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना।
चलिए क्लास बंद।